सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मीरा देवी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 8 बज गए हैं। तो आज मौसम का हाल ये देखिए, पीछे धुंधी धुंध पड़ी हुई है और बरसात पूरी तरह से शुरू हो गई है। तो शाम से हो रही है बारिश लगातार और अभी ना थोड़ी देर के लिए बारिश खत्म हुई है। तो आज ऐसी बारिश में हमें बाहर कोई काम नहीं है करने को, ना तो भैंसों का घास ला पाएंगे, बाहर कुछ भी नहीं होगा आज। तो इसलिए आज सुबह सुबह हम चल पड़े हैं मिट्टी लाने को। हम ले आएंगे थोड़ी सी मिट्टी। तो पहले ले आते हैं मिट्टी, फिर उसके बाद बताऊंगी मैं आपको कि आज हम उस मिट्टी से क्या करने वाले हैं। तो मैं मिट्टी ले जाने के लिए आ गई हूँ और पीछे से हरदीप भी आ रहा है मिट्टी ले जाने को। तो मुझसे तो उतनी ज़्यादा मिट्टी ले जाई नहीं जाएगी, क्योंकि आज मिट्टी हमें ना ज़्यादा ले जानी है। तो इसलिए हरदीप ले जाएगा यहाँ से मिट्टी, और यहाँ से ले जानी है हमें मिट्टी। तो हर बार मैं यहीं से ले जाती हूँ जब मैं चूल्हा वगैरह बनाती हूँ ना, तो इसी जगह से ले जाते हैं हम मिट्टी। और यहाँ की ये जो मिट्टी है तो ये बहुत ही चिकनी मिट्टी है। तो यहाँ पे हरदीप खोद रहा है मिट्टी और 2 तसले लाए हैं हमने। तो देखते हैं कितने ले जाने पड़ेंगे हमें। तो एक बार ले गया है हरदीप मिट्टी को और दूसरा यहाँ पे भरा हुआ रखा है। तो फिर से आएगा यही और मुझसे नहीं ले जाएगी इतनी सारी मिट्टी। तो इसलिए इसको ही ढोनी पड़ेगी सारी मिट्टी आज यहाँ से। तो मिट्टी लेकर के हम आ गए हैं और यहाँ पे रखी हुई है हमने मिट्टी जो भी लाई है। तो 3 तसले मिट्टी के लाए हैं। तो मिट्टी बनके हमारी हो गई है पूरी तरह से तैयार और पैरों से रौंद रौंद करके बनती है इस तरह की मिट्टी। और इसमें मैंने ना भूसा डालना था गेहूं का, पर गेहूं का भूसा नहीं था अच्छा, वो था मोटा मोटा बिल्कुल बारीक वाला जो भूसा होता है ना, वो वाला चाहिए होता है ऐसी मिट्टी बनाने के लिए। चलिए मैं अब आपको मिट्टी दिखाती हूँ कि किस तरह की मिट्टी बनी है हमारी। और वैसे भी ये मिट्टी हमारी चिकनी है ना, तो इस तरह रौंद रौंद करके तो और भी चिकनी हो जाती है। तो ये देखिए नीचे से निकल भी नहीं रही है ये मिट्टी, इतनी चिकनी बन गई है अब तो ये देखिए। तो चलिए अब अंदर चल के दिखाती हूँ मैं आपको कि मुझे इस मिट्टी का क्या करना है। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर अपनी रसोई में और यहाँ पे है हमारा चूल्हा। तो ये तो पूरी तरह से काला हो गया है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं मैंने चूल्हे की लिपाई नहीं की है। वो इसलिए नहीं मैंने की थी कि यहाँ पे चूल्हे के पीछे जो मेरी दीवार है ना, तो ये दीवार की जो मिट्टी है ये मिट्टी खराब हो गई है, फट जैसी गई है यहाँ पे दीवार। तो सबसे पहले तो मैं इस दीवार की जो मिट्टी है ना तो इसको निकाल लूँगी। तो ये दीवार मैंने पानी से भिगोई हुई है, गीली करी है मैंने पानी से। तो गीली करने से क्या होता है कि ये जो पुरानी मिट्टी है ये आसानी से निकल जाएगी। तो मैंने लिए है एक छोटा सा कुदाल और इस कुदाल की सहायता से मैं यहाँ पे ये जो मिट्टी है ना दीवार की, इसको मैं पूरा निकाल लूँगी। और चूल्हे पे मैंने एक बर्तन रखा हुआ है ताकि ये जो मेरी ऊपर से दीवार की मिट्टी गिर रही है ना ये इसी बर्तन में गिरेगी, तो मुझे बाहर फेंकने को फिर जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो पुरानी मिट्टी थी ना उसको मैंने खोद करके निकाल दिया है, पर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काम पड़ गया मुझे। मैंने तो सोचा था कि थोड़ा हल्का ही काम होगा, लेकिन ये बहुत ही भारी काम पड़ गया है मुझे। और यहाँ पे ना बहुत सारी मिट्टी निकली हुई है, तो धूल भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने मास्क लगाया हुआ था, तो तब मैंने यहाँ पे दुपट्टा बांध लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो धूल है ना ये गले में लगती है बहुत ज़्यादा, इससे गला ख़राब हो जाता है। तो तब बांधा है मैंने ये दुपट्टा। तो अब मैं फटाफट से इसको यहाँ से साफ़ कर लूँगी। तो मिट्टी पड़ी हुई है ये सारी उठानी है मुझे यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने जो मिट्टी खोदी थी ना तो उस सारी मिट्टी को हमने यहाँ से उठा लिया है। और अब जो मैंने बाहर मिट्टी बनाई है ना अभी, तो अब मैं लाऊंगी उस मिट्टी को और उस मिट्टी को यहाँ दीवार पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मिट्टी लेके आ गई हूँ जो मैंने बाहर मिट्टी बनाई थी ना। तो मैं मिट्टी काफ़ी सारी ले आई हूँ अंदर और रह भी गई है नीचे थोड़ी सी अभी लाने को। तो पहले मैंने बोला चलो इसको लगा लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दीवार पे देखिए पानी डाल रही हूँ और इस दीवार को पानी से अच्छे से गीला कर देना है। जितना इसको गीला करोगे ना उतना इस पे मिट्टी अच्छे से लगेगी। तो दीवार को मैंने यहाँ पे पानी से पूरी तरह से गीला कर दिया है। तो अब करते हैं यहाँ पे मिट्टी लगाना शुरू। तो सबसे पहले हाथ करने हैं ऐसे गीले पानी से और अब इस मिट्टी को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उठाना है और थोड़ा सा इसको ऐसे मसल देना है और फिर इसको ऐसे दीवार पे जोर से मारना है। इस तरह से लगाना है पूरी दीवार पे मिट्टी को। और
इसको साथ में ऐसे हाथ से दबाते भी जाना है। इस तरह से लगाते हैं हम मिट्टी, और ये प्लास्टर ही होता है एक तरह का। और मिट्टी लगाने के लिए ना बार बार हाथ गीले करने पड़ते हैं पानी से। मिट्टी जो है ना वो हाथों से निकलती भी नहीं है और यहाँ पे दीवार पे चिपकती भी नहीं है, तो इसलिए हाथ बार बार पानी से गीले करने पड़ते हैं। तो पहले तो मैंने मिट्टी को हाथ से लगाया और हाथ से ही बराबर किया है इसको, पर अब यहाँ पे लिया है मैंने, इसको गरमाला बोलते हैं। तो ये लोहे का होता है पतला जैसा, तो मैं इससे यहाँ पे जो मिट्टी लगाई है इसको मैं यहाँ पे बराबर करूँगी। तो इसको भी पहले मैंने पानी से गीला कर लिया है और इस तरह से इसको लगाना है दीवार पे। तो हमारी ये जो मिट्टी है ना एकदम बराबर हो जाएगी, उभरी हुई नहीं दिखेगी। तो ये देखिए किस तरह का लग रहा है मेरा चूल्हा भी पीछे, और पीछे चूल्हे के पीछे की जो दीवार है। तो अभी पूरी तरह से तो मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, पर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा लेती हूँ। तो बहुत सुंदर लग रहा है ये देखिए। आज चूल्हा मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है इसको, मतलब थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने इसको। ये थोड़ी सी इसकी ऊंचाई थी ना ऊपर को, तो उसको मैंने निकाल दिया है यहाँ पे खोद करके, जो एक्स्ट्रा था ऊपर को। पीछे वाली दीवार देखिए यहाँ पे जो दिख रही है ना मिट्टी मिट्टी, तो ये वाली लगाई है मैंने आज ताज़ी ताज़ी मिट्टी। तो अभी मुझे यहाँ पे नीचे को देखिए बहुत सारा रह गया करने को काम। यहाँ पे नीचे सफाई करनी है, थोड़ी सी यहाँ पे भी लगानी है मिट्टी मुझे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो अब जाके हुआ है मेरा काम यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट। मेरा चूल्हा भी बन गया है और पीछे की मेरी दीवार भी कंप्लीट हो गई है और बहुत ही सुंदर लग रही है दिखने में। तो ये देखिए, और इस चूल्हे को देख करके मुझे तो ये लग रहा है कि मेरी नई रसोई बन गई है। वैसे हमने अभी नई रसोई बनानी तो है, पर पता नहीं वो कब तक बनेगी हमसे। तो हरदीप तो मुझे बोल रहा था कि इस काम को रहने दो, अभी नई रसोई तो हम बनाएंगे, तो इसको क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करना। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा नहीं लगता है देखने को खुद को ही ना, यहाँ चूल्हे के पास बैठ करके खाना बनाना है तो खुद का मन ही नहीं पहले मानता कि ये चूल्हा मेरा अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये मैं आज काम करके ही रहूँगी। तो मैं लगी थी यहाँ पे सुबह 8:30 बजे काम करने को, और अभी बज गया है पूरे 1:30। तो बहुत टाइम लगा मुझे, कितने पता नहीं 5 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे काम करते करते, और लगातार। तो सुबह का खाना भी नहीं बनाया था, ब्रेकफास्ट किया था, पर वो शाम का बचा था वो ही खाया था। और अब मुझे लग गई है भूख, तो थोड़ी सी मैगी बनाऊंगी मैं। तो मैगी बना के हमने मैगी खा ली, और बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। तो अच्छा है मैगी थी घर में, नहीं तो मुझे खाना बनाना पड़ना था, तो थोड़ा सा देर हो जानी थी खाना बनाने को। वैसे मैगी जल्दी बन गई, और मुझे तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है, मैं तो बिना खाए कुछ काम ही नहीं कर सकती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश। तो बन गया मेरा चूल्हा एकदम नया, पहले उखाड़ा फिर बनाया, और अब देखने में बहुत मज़ा आया।